नमस्कार। उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि आप अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको क्या बुरा नहीं लगेगा? यही धर्म के आधार पर भेदभाव करना सबको बुरा लगता होगा। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे नंबर 1, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। नंबर 2, अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। नंबर 3, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। नंबर 4, फ्रांस ने भी फरवरी 2004 में एक कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे। ये उपयुक्त सभी बातें हमें धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन का जानकारी देते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समान सुरक्षा, सम्मान हासिल होता है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए। यदि धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के विरुद्ध भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के कारण ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो कि एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। लोकतांत्रिक समाज में हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अभिप्राय यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़ने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि धर्म और राज्य एक दूसरे से प्रभावित होंगे तो लोगों को धार्मिक चुनाव का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा। नंबर 3, धर्म और राज्य दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के बगैर समानता और न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए धर्म को राज्य से
अलग होना अनिवार्य है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। सन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रख सकता है। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। जैसे हिंदू धर्म अल्पसंख्यक धर्मों को अपना ही अंग मानने का दबाव डालता रहता है और जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ। नंबर 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। जैसे हिंदू धर्म अस्पृश्य को और सुन्नी शिया पर दबाव रखते हैं। नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इनका विस्तार से वर्णन हम विशेषताओं में देखेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है। भारत राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म राज्य का धर्म है। भारत में किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने की मनाही है। नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कृपाण धारण करना और इसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाता है। नंबर 3, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धर्मों को दान द्वारा इकट्ठे किए गए धन से संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, धर्मशालाएं, शैक्षणिक संस्थान आदि। इसे धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता कहा जाता है। नंबर 4, धार्मिक करों का उन्मूलन। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर या टैक्स की अदायगी से छूट है। धार्मिक प्रचार के लिए कर नहीं लगाए जा सकते। किसी व्यक्ति को इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता। नंबर 5, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को किसी भी धर्म से संबंधित किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती और न ही धर्म का प्रचार किया जा सकता। इस प्रकार सरकारी शिक्षण संस्थाओं को धर्म से दूर रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयर में वफादारी की शपथ पर दिलवाई जाती है। यहाँ विशेष वर्ग को छूट भी है। नंबर 6, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा अंकित किया गया यह शब्द जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नंबर 7, समानता अधिकार में भी धर्मनिरपेक्षता छिपी हुई है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान। अनुच्छेद 15 धर्म आधार पर भेद नहीं और अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में समान अवसर यानी धर्म आधार पर नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा। नंबर 8, सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था की समाप्ति। भारतीय संविधान के अंतर्गत
सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसी नागरिक को जन्म, धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 9, हस्तक्षेप की नीति। जब तक कोई भी धर्म अपने स्वस्थ सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना प्रचार प्रसार करता है, देश में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है और देश की अखंडता को कोई खतरा पैदा नहीं करता, तब तक राज्य उस धर्म के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ छूट देता है, जैसे हेलमेट पहनने की छूट, कृपाण धारण करने की छूट सिख धर्म में दी जाती है। नंबर 10, हस्तक्षेप की नीति। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए राज्य कुछ पाबंदियां लगा सकता है। यदि कोई धार्मिक समुदाय या व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है तो राज्य सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, जैसे नवजात शिशु को मारना, नर बलि देना, सती प्रथा को बढ़ावा देना, विधवा विवाह की अनुमति न देना, कर्मकांड व अंधविश्वास फैलाना, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को खंडित करना इत्यादि। ऐसा करने वाले लोगों को देश के कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। भारत में कानून का शासन है। राज्य इन कार्यों में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। भारत में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी 8 मुख्य धर्म हैं। इनके अलग अलग पूजा स्थल हैं व धार्मिक क्रियाकलाप हैं। इनके अपने भिन्न भिन्न त्योहार भी हैं। इसलिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता और भी अधिक अनिवार्य है। आजकल कुछ शब्द आडंबरी लोग नारा लगाते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं धर्म सापेक्ष होना चाहिए। वे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है वह अधार्मिक व्यक्ति जिसका धर्म या धर्म के सम्मान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, परंतु उनका दृष्टिकोण संकीर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण को भी समाहित किया गया है। जैसे नंबर 1, हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न दृष्टिकोण मानने वाले अनेक समूह हैं। सनातन धर्मी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। आर्य समाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त हैं, कोई ईश्वरवादी हैं तो कोई अनिश्वरवादी हैं। नंबर 2, इस्लाम धर्म में भी सुन्नी बहुसंख्यक हैं जो शिया संप्रदाय पर वर्चस्व बनाए रखते हैं। इनके सामाजिक और धार्मिक आचरण के नियम भी अलग अलग हैं। नंबर 3, सिख धर्म में भी कोई केशधारी है, कोई नामधारी है, कोई निहंग है। इनमें विभिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं। नंबर 4, ईसाई धर्म में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं को मानने वाले अनुयायी हैं। नंबर 5, जैन धर्म में भी श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले हैं, जबकि दिगंबर में अपने तन पर वस्त्र पहनने ही नहीं जाते। नंबर 6, बौद्ध धर्म में भी कोई हीनयान है, कोई महायान है और कोई वज्रयान है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता, जिसमें दूसरे धर्मों के प्रति उदारता का भाव रखने की नीति धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है। धार्मिक सहिष्णुता हमें आपस में मिलजुल कर रहने का पाठ सिखाती है। यह इसी धर्मनिरपेक्षता की भावना को व्यक्त करती है। भारत की विविधता को धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है, जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। हम सभी
प्रेम, शांति, सहिष्णुता से रहेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की समझ बढ़ती जाएगी और हमारा अध्याय भी सार्थक हो जाएगा। अतः सांप्रदायिकता को हटाना है, धर्मनिरपेक्षता को लाना है। अगर आपको मेरी यह शैक्षणिक वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।